कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में लास्ट टॉपिक बचा था अपना सर्जिकल मेथड। ओके, तो अब हम आज पढ़ते हैं कौन सा, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। हाँ भाई, तो सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है तो सुनिएगा, सर्जिकल मेथड में क्या है आपका, ये एक मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं सर्जिकल मेथड को। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स थी, ठीक है, ओरल पिल्स थी, जिन्हें आपने ओरल पिल्स नाम दिया था। ठीक है, सहेली बहुत फेमस थी। तो वो जो है वो आपकी कैसी थी, ऐसी पिल्स थी जो केवल फीमेल्स यूज कर सकती हैं। ठीक है, आईयूडीज हैं, केवल फीमेल्स यूज कर सकती थी। और जो इंजेक्शन थे और इम्प्लांट्स थे वो भी केवल फीमेल्स यूज कर सकती थी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन जो ये सर्जिकल मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो सर्जिकल मेथड है ये दो टाइप के होते हैं और इन्हें स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज they are also known as sterilization method। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड में मेल और फीमेल दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड है इसे हम क्या बोलते हैं, वैसिक्टोमी। वैसिक्टोमी, ठीक है। मेल जो सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वैसिक्टोमी। तो वैसिक्टोमी है, इसमें क्या किया जाता है, जो वास डिफरेंशिया, ठीक है, उसको कट करके, और चलिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि होती क्या है। एक तो है मेल में और दूसरी कौन सी है, फीमेल में। फीमेल में, ठीक, तो फीमेल में क्या कहलाती है ये, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, बात समझ में आया। मेल में जो सर्जिकल मेथड है, मेल में सर्जिकल, कुछ कह रहे हो क्या, अच्छा ठीक। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड है बेटा, मेल में सर्जिकल मेथड क्या कहलाता है, वैसिक्टोमी। और जो फीमेल है इसमें हम क्या कहते हैं, इसे ट्यूबेक्टोमी। तो जो मेल है, मेल में क्या है, वैसिक्टोमी। वैसिक्टोमी में होता क्या है, जो वास डिफरेंस है, ठीक है, कट एंड टाई अप वास डिफरेंस, ठीक है। जो वास डिफरेंसेस हैं इनको कट करके और टाई अप कर दिया जाता है। आपको पता है कि जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस होते क्या है, वास डिफरेंस स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट होती है ना। स्पर्म, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि टेस्टिस के अंदर। और इन टेस्टिस से जो स्पर्म को और इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाती हैं, उसमें एक आपका वास डिफरेंस मेन है। तो वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ये वास डिफरेंस है जो कि यहां से रीटेस्टिस से होते हुए लेके जा रही है स्पर्म को। तो यहाँ पर इसे कट करके और बांध दिया जाता है। जब बांध दिया जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, ऐसा नहीं कि स्पर्म ना बने, स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट तक ट्रांसफर नहीं हो पाते। और मेल में इस स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैसिक्टोमी। वैसिक्टोमी नाम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, इनमें क्या किया जाता है, कट एंड टाई अप फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, आपको याद होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने फैलोपियन ट्यूब बनाई थी, ठीक है। फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपको मैंने डायग्राम में बनाया था। तो जो ओवरी है, ओवरी से क्या बनते हैं, ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ओवा से, ओवा यहाँ से, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम आप जानते हैं क्या है,
ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही बात है। तो ये ओवा, ओवरी से बनने के बाद ओविडक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर दोनों जो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है, स्पर्म का और ओवा का क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब को ही यहाँ पर कट करके और क्या कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके टाई अप कर दिया गया तो जो ओवा और स्पर्म है इन दोनों की मीटिंग नहीं होगी, मींस इन दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। और जब ओवा और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर प्रेगनेंसी के कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड है जिसमें कि काटा जाता है, बांधा जाता है, समझ रहे हैं ना। मींस ऐसे मेथड है जिसमें कि मेल में वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करके टाई अप किया जाता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी जिसमें कि जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। ये प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। मींस अगर कोई बाद में चाहता है कि वो मींस उसने ट्यूबेक्टोमी करा रखी है और चाहता है कि बाद में बेबी हो जाए, ठीक है, तो ये टाई अप जो किया हुआ है इसे आपका खुलवाया भी जा सकता है, ठीक है। तो जो ये आपकी ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, बस इनका इतना ही है। खैर ये 10th क्लास में ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, 12th में यहाँ से नहीं आता। 12th में अधिकतर आपके पूछे जाते हैं जो मेथड हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जो आईयूडीज वगैरह के प्रिंसिपल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको कल करा दिए थे, ठीक है। तो आप इसे बस इतना नोट कर लीजिएगा किसमें होता है ये। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमटीपी। ठीक, रफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, एमटीपी। एमटीपी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। एमटीपी आप फुल फॉर्म जानते हैं, इसका फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एमटीपी क्या होता है बेटा, मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एमटीपी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम एमटीपी कहते हैं। मतलब क्या है, इसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट ना होते हुए भी और बेबी को यूट्रस से बाहर एक्सपेल्ड आउट करा देना, क्या कहलाता है आपका, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इंड्यूस्ड अबॉर्शन समझ आया होगा। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब है जबरदस्ती, ठीक है। जबरदस्ती क्या करना, जो बेबी यूट्रस में पल रहा है उसे बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करा देना, ठीक। तो ये कुछ मेडिकल रीजन से भी होता है और कुछ लोग इसे जानबूझ के भी कराते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो एनटीपी के 2 रीजन है, एक तो है मेडिकल टर्मिनेशन। मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर आपका डॉक्टर ही एडवाइस देते हैं कि इस बेबी को बर्थ करना, हो सकता है बेबी में कुछ डिफेक्ट हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि बेबी को बर्थ करने के बाद जो उसकी मदर है, मदर की बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़े, तो उस टाइम पर डॉक्टर ही अबॉर्शन के लिए सजेस्ट करता है। और ये भी आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, जिसमें कि फुल टाइम गेस्ट्रेशन पीरियड ना होते हुए भी बेबी को बर्थ करा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो आई थिंक आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन समझे होंगे। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है, इसमें विदाउट कॉम्प्लीशन गेस्ट्रेशन पीरियड अनमैच्योर बेबी इज डिलीवर्ड, अनमैच्योर बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब स्टॉप कर देना, 2 कारणों से होती है। एक तो है आपका कौन सा वाला, जिसमें कि आपकी हेल्थ इशू, ठीक, हेल्थ इश्यू। अब हेल्थ इश्यू का मतलब क्या है, और दूसरा है आपका इलीगल इलीगल इश्यूज,
ठीक, समझिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एक तो हेल्थ इशू आते हैं, दूसरा इलीगल इशू आते हैं। अब हेल्थ इशू में क्या है, हेल्थ इशू का मतलब है जैसे कि आपका एबनॉर्मल बेबी ग्रोथ, एबनॉर्मल बेबी ग्रोथ, जो बेबी की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रही है। ठीक है, जो बेबी, जैसे आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सोनोग्राफी कराई जाती है, और जो सोनोग्राफी उसमें मदर की यूट्रस में बेबी कैसा है सब कुछ पता चल जाता है, इसे नॉर्मली आप अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, अगर अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है कि बेबी का एक हाथ ही नहीं बन रहा है, एक हाथ नहीं बन रहा है, एक हाथ डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो ऐसे बेबी को, मीन्स एक अपाहिज टाइप का जो बेबी है, इस टाइप के बेबी को बर्थ करने का क्या फायदा है, वो पूरे टाइम जब तक वो जिंदा रहेगा किसी ना किसी के ऊपर वो आपका क्या रहेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा और आश्रित रहेगा। समझ रहे हो ना, किसी ना किसी दूसरे के ऊपर वो पूरी तरीके से आश्रित रहेगा, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ना हाथ है ना पैर है। तो इस टाइप का अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, तो डॉक्टर ही सजेस्ट कर देता है कि इस बेबी को अवॉइड करा दीजिए। तो ये भी आपका इंड्यूस अबॉर्शन में आता है। तो इंड्यूस अबॉर्शन में एक तो हेल्थ इश्यू है, कब कराया जाता है हेल्थ इश्यू में, जब एबनॉर्मल बेबी ग्रोथ हो रही हो। या फिर दूसरा कब कराया जा सकता है, दूसरा कराया जा सकता है जब मदर को रिस्क हो, रिस्क ऑफ मदर्स लाइफ। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यू होने के कारण, जैसे कि मदर पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, इमेच्योर मदर प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पर भी अगर वो बेबी को बर्थ करती है तो मदर की बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि मदर की भी जान जा सकती है। तो इस टाइम पर भी डॉक्टर अबॉर्शन के लिए इंड्यूस करते हैं। ठीक है, और एमटीपी हो जाती है। तो एमटीपी एक हेल्थ इश्यू के कारण है, और ये आपका एबनॉर्मल बेबी ग्रोथ हो रही हो, या बेबी को किसी टाइप की डिसीज हो। ठीक है, तो अगर उसका जन्म से पहले ही पता चल जाता है तो इस टाइप के बेबी को अवॉइड करना सही रहता है। ठीक है, और रिस्क ऑफ मदर्स लाइफ, अगर मदर की लाइफ पर कोई रिस्क है तो भी वहां पर अबॉर्शन कराया जाता है। अब दूसरा है इलीगल इशू। इलीगल इशू में क्या है बेटा, इलीगल इशू में एक तो आता है रेप केस। ठीक है, रेप केसेस में अगर जो विक्टिम है वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो वहां पर भी कभी कभार देखने को मिलता है कि एमटीपी करा दिया जाता है, मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है। ठीक, रेप केस है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इस टाइम पर भी ये सारे इलीगल इशू हैं, लेकिन इधर भी एमटीपी करा दिया जाता है, मींस बेबी के फुली मैच्योर होने से पहले ही उसे यूट्रस से रिमूव करा दिया जाता है। ठीक है, तो एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, इलीगल केसेस, रेप केसेस, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये सब आते हैं। दूसरा इलीगल और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑर्गेनोजेनेसिस आपको पढ़ाया था। ठीक है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ाया था, और ऑर्गेनोजेनेसिस में आपको बताया था कि कैसे कैसे कौन से मंथ में बेबी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हो बेटा? चलिए एमटीपी एक बार और बता दूं, चलिए रौनक बताती हूँ एमटीपी। ठीक है, एमटीपी से पहले ये फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में समझिएगा। तो फीमेल फोर्टिसाइड क्या कहानी थी आपकी, फीमेल फोर्टिसाइड था कि जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो सबसे पहले जब एम्ब्रियो 1 मंथ का होता है तो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मंथ 3 मंथ का होता है तो उसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन जाते हैं। मीन्स पता चल जाता है कि जो अनबॉर्न बेबी है जो अभी अपने मदर के यूट्रस में पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो बहुत सारे हम लोगों के जो कह सकते हैं कि पुराने विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनके घर में कोई बेबी गर्ल, ठीक है, गर्ल बेबी की जन्म हो। तो ऐसे टाइम पर अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि जो यूट्रस में पलने वाला बेबी गर्ल है तो उसे क्या करते हैं, यूट्रस में ही खत्म कर देते हैं। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि फीमेल फर्टिसाइड को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कि सेक्स रेशियो आपका क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। ठीक, लेकिन इसीलिए से इलीगल इशू में आता है कि बेबी अपना पूरा गेस्टेशन पीरियड इमेच्योर बेबी को अपने मदर के यूट्रस में ही रिमूव करा दिया जाता है। ठीक है,
चलिए एक बार एमटीपी फिर से समझ लीजिए। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड ना होते हुए भी बेबी को क्या कर देना, अवॉइड करा देना। मींस बेबी अभी 9 मंथ का अपनी मदर की यूट्रस में कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाया है और उससे पहले उसे यूट्रस से निकाल के फेंक देना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? एमटीपी कहलाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें कि मेडिकली टर्मिनेशन का मतलब स्टॉप करा दिया जाता है किसको? प्रेगनेंसी को। मींस प्रेगनेंसी जो 9 मंथ की होती है वो 9 मंथ से पहले ही उसे वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देना, मींस स्टॉप कर देना। क्या कहलाता है? एमटीपी। एमटीपी को इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। अबॉर्शन का मतलब आप समझते हैं ना? अबॉर्शन का मतलब है कि बेबी 9 मंथ मींस विदाउट इमेच्योर बेबी का बर्थ कर जाना, आपका क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है। तो इसमें भी जब 9 मंथ का बेबी डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो भी क्या होगा? इमेच्योर ही होगा और उसे जबरदस्ती क्या करा दिया जाएगा? बर्थ करा दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है उसकी जो यूट्रस उसमें ही डेथ हो जाए या आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो सकती है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपके 2 रीजन से हो सकते हैं, एक हेल्थ इशू से और दूसरा इलीगल इशू से। हेल्थ इशू कब? ये जो हेल्थ इशू है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कौन करता है? जो डॉक्टर है ये प्रिस्क्राइब करता है किसे? आपके हेल्थ इशू वाले। जब एबनॉर्मल बेबी का ग्रोथ हो रहा हो, मींस जो बेबी है वो ऐसे डेवलप हो रहा हो जैसे उसका कोई हाथ नहीं बन रहा है या उसके बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं बन रहा है, उसका हार्ट है बॉडी से बाहर डेवलप हो रहा है, या उसे किसी भी टाइप की जेनेटिक डिसीजेस हैं। ठीक है, बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेस हो सकती हैं। तो अगर सोनोग्राफी से या बर्थ से पहले ऐसा कुछ पता चल जाता है तो डॉक्टर ही कहता है कि ऐसे बच्चे को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल बेबी ग्रोथ में या रिस्क ऑफ मदर्स लाइफ, अगर मदर की लाइफ पर कोई रिस्क होता है, समझ रहे हो ना? मदर की लाइफ पर कोई रिस्क है कि इस बेबी को अगर वो डिलीवर करेगी तो हो सकता है उसकी जान चली जाए, जैसे कि आपका उसमें ब्लड की कमी का होना। ठीक है, तो अगर किसी लेडी में ब्लड की कमी है या फिर उसकी एज इतनी नहीं हुई है कि बेबी को बर्थ कर सके, तो इस टाइम पर एक हेल्थ इशू के कारण एमटीपी कराई जा सकती है। और इलीगल इशू में रेप केसेस, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या फीमेल फर्टिसाइड के कारण भी एमटीपी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये जो एमटीपी है, एमटीपी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, एमटीपी से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं चाहते हैं बेबी को बर्थ करना तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एमटीपी जो है वो गलत है, क्योंकि इससे फीमेल फोर्टिसाइड ज्यादा हो रही थी। जैसे ही पता चलता था कि बेबी गर्ल बेबी है तो उसे अवॉइड लोग करा देते थे। ठीक है, तो एमटीपी पर बिल्कुल अभी जो लीगल इशू है उसमें फीमेल फोर्टिसाइड के कारण इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन अगर इस टाइप के कोई इशू निकल के आते हैं तो वहां पर एमटीपी जो है वो डॉक्टर के देखरेख में करा दी जाती है। ठीक, जो एमटीपी है कब तक सेफ रहती है? तो एमटीपी एमटीपी इज सेफर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एमटीपी है वो कब आपकी सेफ रहती है? कि अगर बेबी को बर्थ नहीं करना है तो पहले 3 महीने में ही अबॉर्शन करा दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद बेबी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, जिससे कि मदर की लाइफ पर भी रिस्क आ जाता है। तो एमटीपी अगर हो रही है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है या फिर लीगल इशू है, इलीगल इशू है, तो उस टाइम पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा ध्यान दिया जाता है एमटीपी पर। ठीक है, तो एमटीपी सेफर रहती है केवल और केवल कब? आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आई थिंक आप लोग ये अब बात समझ चुके होंगे। ठीक, और जो एमटीपी हैं, अब तो खैर एमटीपी काफी कम हो चुकी हैं। आज से करीब 8-10 साल पहले जितनी भी आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी होती थी उनकी 1/5 एमटीपी हो जाती थी। ठीक है, जितने लोग भी प्रेग्नेंट हुए, ठीक है, जितनी भी लेडीज प्रेग्नेंट हुई उसका 1/5 क्या हो जाती थी? एमटीपी हो जाती थी। मींस इंड्यूस अबॉर्शन, लोग जानबूझ के अबॉर्शन करा लेते थे। और ये इंड्यूस अबॉर्शन एक पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड माना जाता था उस टाइम पर, आज से 10 साल पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये काफी पेनफुल होता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया और इलीगल भी होने लगा, लोग इसका मिस यूज करने लगे। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड के फॉर्म में इसका मिस यूज करने लगे, इसलिए अब इसका जो एमटीपी है काफी कम हो गई है। ठीक, चलिए तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका।
ओके, रफ कर दूं? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं जिसे हम STDs भी कहते हैं, ठीक है, ये सेक्सुअली या फिर आप कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से फैलती हैं। तो ये आपकी किसी अनहेल्दी पर्सन के साथ अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स किया जाता है तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती हैं। तो आप कह सकते हैं दे कैन बी स्प्रेड बाय a healthy person, they can be spread by a unhealthy person which is suffered by different type of sexually transmitted disease। कोई भी पर्सन जो कि डिफरेंट टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से अगर ग्रसित है, अगर उसे बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुई हैं और उनसे अगर वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले तो उस पर्सन को, बेशक वो हेल्दी हो, उसको भी ये क्या हो जाएंगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से इससे ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? इनका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, एक तो आपकी HIV ही है, ठीक है, HIV मीन्स एड्स। HIV तो वायरस है, एड्स का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक ये वायरल डिसीज है और वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स है। दूसरा गोनेरिया है, गोनेरिया, एक मिनट, स्पेलिंग क्या है अपनी गोनेरिया की? GONORHEA, गोनेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका? सिफिलिस है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B, ठीक, और आपकी जेनाइटल वार्ट, हर्पीज, सेक्सुअल हर्पीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक, क्या लिखा है बेटा? चलिए कोई नहीं, पुराना है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती है? ऐसी डिसीज जो कि ट्रांसफर होती है किससे? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ठीक है, दूसरी बात कौन कौन सी होती है? गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, जेनाइटल वार्ट है, सेक्सुअल हर्पीज है। ये सारी आपकी कैसी हैं? कुछ सेक्सुअल डिसीजेस है। अब देखिए इन डिसीजेस में जो अगर हम बात करते हैं, कुछ तो क्योर हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक बार हो गई तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिसिन वगैरह लेंगे तो ये डिसीजेस सही भी हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं कि वो कभी सही भी नहीं होती। तो कौन कौन सी हैं जो सही नहीं होती? एक तो एड्स, ठीक है, जिसके नीचे मैं ये ग्रीन अंडरलाइन कर रही हूँ, एड्स है। दूसरा है आपका हेपेटाइटिस B और एक है जेनाइटल वार्ट। ये ऐसी डिसीजेस हैं जो कि क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है आपका एक बार पूछा भी गया है, शायद 2017 में आया था कि अनक्यूरेबल एसटीडीज बताइए। तो अनक्यूरेबल एसटीडीज कौन सी हैं जिन्हें की क्योर नहीं किया जा सकता है? एक तो एड्स है, दूसरा जेनाइटल वार्ट है और तीसरा आपका हेपेटाइटिस B है। ठीक है, तो ये आपकी डिसीज है जो कि क्योर नहीं हो सकती, जबकि गोनेरिया, सिफिलिस और सेक्सुअल हर्पीज है ये आपकी सही की जा सकती हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई आपकी किसकी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कैसे फैलती हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं। अब बात करते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनका दूसरा नाम एक है RTI। ठीक है, RTI का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव
ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक, इसे आरटीआई भी कहते हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन मत लिखाइएगा, अगर बायोलॉजी के एग्जाम में आरटीआई का फुल फॉर्म आए तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लिख के आएंगे। क्या है आरटीआई? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं हम किसे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को। अब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, इनके कॉजेस क्या हैं? ठीक है, ये क्यों फैलती हैं, कैसे फैलती हैं? तो इसके जो कॉजेस हैं वो, एक तो आप नाम से ही पता चल रहा है यहाँ से कहीं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। ठीक है, किससे कारण क्या है? अनप्रोटेक्टेड, एक कारण है केवल ये, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स। ठीक है, दूसरा है इसका रीजन मल्टीपल, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ठीक है, ये जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जिनके सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें अधिकतर ये आपकी एमटीपीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका रीजन है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, और तीसरा इसका रीजन है मल्टीपल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अगर बहुत सारी चाइल्ड को बर्थ कर चुकी होती है लेडी, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस हैं वो कॉज होने के कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, ठीक है, इसके ये आपके रीजंस हो सकते हैं। और इसके अलावा एक आप और भी लिख सकते हैं, एक और रीजन हो सकता है आपका, जिसे हम लिख सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस। ठीक है, और ये इन्फेक्शंस किससे कॉज हो सकते हैं? आपके डिफरेंट टाइप की, जो आप कह सकते हैं कि गंदगी वगैरह से। ठीक है, जिसमें कि कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सब इसके कारण है किसके? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के। अब अगर हम बात करें, यही बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है? इम्प्रूव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है? तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मींस जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसे रोक देना। ठीक, हमेशा जब भी इंटरकोर्स किया जा रहा है तो वहां पर किसी कॉन्ट्रोसेप्टिव जो भी आपके बैरियर मेथड हैं उनको यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कॉन्डोम्स वगैरह हैं वो यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिवेंशन। इसका फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है? प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड unprotected, unprotected sexual, sexual intercourse, intercourse। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रोहिबिटेड करना। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की जगह पर क्या हो जाएगा? सिंगल सेक्स पार्टनर। ठीक, इसके अलावा थर्ड, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ की जगह पर क्या होगा? कंट्रोल्ड चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ मीन्स दो ही बच्चे अच्छे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही बेबीज को क्या किया जाए? बर्थ किया जाए। बात समझ रहे हैं? फोर्थ है आपका जो इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप के जो आपके इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उन इन्फेक्शन से बचा जाए। ठीक, तो ये आपके क्या है? इसके प्रिवेंशन है कि प्रोहिबिटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कैसा है आपका? अनप्रोटेक्टेड है, उसे रोक देना चाहिए। सिंगल सेक्स पार्टनर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, मीन्स जो बेबी बर्थ है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोका जा सकता है आगे बढ़ने से। बात समझ गए? तो ये है इसके प्रिवेंशन और ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, भाई प्रिवेंशन भी हमने यूज किया किसी ने। अब देखिए, इसके बाद भी ऐसा लगता है कि पर्सन को क्या हुआ है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसका जरा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं सिम्टम्स लिखवाऊं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए,
तो नेक्स्ट इसका है सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ एसटीडी। सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज का सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम्स है इचिंग, ठीक है, हंसना मत, ठीक, क्योंकि कभी कभी बच्चों को पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाती है। जब ऑफलाइन बैचेस होते थे ना तो आधे मुंह बंद करके हंसने लगते थे, जैसे मैं पहला वर्ड बोलती थी इचिंग, ठीक है। तो क्या है इचिंग? इसका एक सिम्टम हो सकता है कि इचिंग हो रही है। इचिंग समझते हो ना सभी लोग? चलिए, तो हाँ, इचिंग हो रही है। क्या होती है बेटा इचिंग? जरा बताइएगा कमेंट में, क्या होती है इचिंग? इचिंग मीन्स, कहाँ गए लाला जी, सो गए का भैया? अरे वाह, माही ने बता दी, माही जग रही है, खुजली, ठीक है। तो हाँ, तो सिम्टम्स क्या है एसटीडी में? इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन है उससे किसी भी टाइप का फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। और दूसरा स्लाइट पेन, स्लाइट पेन, हल्का फुल्का, स्लाइट का मतलब काफी हल्का दर्द हो सकता है, ठीक है, स्लाइट पेन हो सकता है। तो ये सब क्या है आपके इसके सिम्टम्स हैं एसटीडी के। इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, ठीक है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, एंड स्वेलिंग, एंड स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें क्या हो? स्वेलिंग, ठीक है, हल्की फुल्की स्वेलिंग हो सकती है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गई हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसका जो सिम्टम्स हैं, अधिकतर फीमेल्स में क्या होता है कि उनको हो चुका होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लेकिन वो पता ही नहीं चलता, समझ रहे हो ना? तो कैसा रहता है? छिपा हुआ रहता है फीमेल्स में। तो आप लिख सकते हैं एसटीडीज इन्फेक्शन, एसटीडीज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आर हाइड इन सम फीमेल्स, सम फीमेल्स, ठीक है, कुछ फीमेल्स में ये जो इन्फेक्शन, उनके अंदर इन्फेक्शन है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। पर्सन को तो लगता है कि वो हेल्दी है क्योंकि उसे बाहर से कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके अंदर काफी टाइम तक 8-10 सालों तक वो इन्फेक्शन बना रहता है, उसके बाद जब पता चलता है तब तक उसे कोई बहुत ही ज्यादा, जो आप कह सकते हैं, एक प्रॉब्लमेटिक डिसीज हो चुकी होती है। तो एसटीडीज इन्फेक्शंस आर हाइड इन सम फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स में ये एसटीडीज के जो इन्फेक्शन है कैसे रहते हैं? आपके हाइड रहते हैं। एंड दे मे कॉज, एंड दे मे कॉज सीवियर, सीवियर डिसीजेस लेटर, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये क्या कर सकते हैं? ऐसे इन्फेक्शन सीवियर डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो जाए, या फिर जो क्या था, हेपेटाइटिस बी वगैरह के इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा आपके कुछ फंगीसाइड्स, कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो एक सीवियर डिसीज बन सकती है। और नेक्स्ट है आपका थर्ड, इन फीमेल, अधिकतर ये फीमेल में ही होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ये अधिकतर 80% जो है वो फीमेल्स में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये फीमेल में हाइड रहती हैं, छुपी हुई रहती है। और दूसरी बात है कि फीमेल्स में होती तो हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण जो फीमेल्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम किसी और को बता भी नहीं पाती, इनफैक्ट डॉक्टर्स तक भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए ये जो डिसीज है बाद में जाके पुरानी होते होते और एक सीवियर डिसीज का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, सबसे ज्यादा फीमेल्स में अवेयरनेस की कमी है, जबकि सबसे ज्यादा वही इन डिसीज से क्या होती हैं? इन्फेक्टेड होती हैं। तो इन फीमेल these disease later causes abortion,
abortion, cancer in reproductive tract, ectotrophy, एक्सेट्रा। ठीक, और कुछ पीआईडी कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, ठीक है। इसमें आपकी क्या कॉज कर सकती है? पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। ठीक है, क्या होता है? एक्ट्रोपिक, एक मिनट, एक्ट्रोपिक और पीआईडी एक्सेट्रा। तो ये पीआईडी को भी क्या कर सकती हैं आपकी? कॉज कर सकती है। पीआईडी का फुल फॉर्म जानते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। तो फीमेल में ये इसके सिम्टम्स हैं। अधिकतर सिम्टम्स छुपे रहते हैं। ये एक्ट्रोपिक क्या होता है आपको बताती हूँ। ठीक, तो ये सब आपकी क्या है, फीमेल के अंदर इनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, किसके पास जाना चाहिए? इसके लिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। ठीक है, जो झोला छाप है उनके पास तो कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने ही किसी पीयर ग्रुप, अपने ही जो सहेली है उनसे इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे तो उन्हें भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो भी हो सकता है कि आपको अगर कोई मेडिसिन बता रहे हैं तो वो भी गलत मेडिसिन हो, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाले। उस समय तो आपके से कोई इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आपने अपनी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने उस टाइम तो आपको जो मेडिसिन बताई उससे तो वो सही हो गई, लेकिन एक आफ्टर लॉन्ग टाइम वो आपकी बॉडी में क्या कर सकती है? एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यही इसका सबसे अच्छा इलाज बता सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये है क्या इसके ट्रीटमेंट की क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इससे भी क्या लेना चाहिए? कंप्लीट ट्रीटमेंट। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत आपको फायदा मिला तो छोड़ दिया। इस टाइम पर क्या हो सकता है कि वो बीमारी दोबारा से लौटकर आ सकती है। ठीक है, तो जब तक वो ट्रीटमेंट चला रहा है डॉक्टर, जब तक मेडिसिन खाने को दे रहा है तब तक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिम्टम्स थे और इसे कैसे आप पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड डॉक्टर, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयर